कल्याण और अमिता की कहानी, जिसमें हैप्पी एंडिंग के लिए दोनों को करनी पड़ी खासी मशक्कत। लव स्टोरी यानी प्यार की कहानी, एक दूसरे से मिलने की दास्तान। अच्छा, लव स्टोरी इस वर्ड में ही इतना प्यार है कि इसका नाम बोलो तो गाल अपने आप ही लाल हो जाते हैं। तो जिन्होंने अपनी लव स्टोरी जी हो, उनके तो क्या ही कहने। प्यार करके शादी करना एक जमाना था जिसमें इस रिवाज को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता था। हालांकि हमारे समाज में इसे आज भी खुलकर प्रश्रय नहीं दिया जाता, पर स्थितियां अब पहले से कहीं बेहतर हैं। अब काफी जगहों पर लड़का लड़की अपने मम्मी पापा को तैयार कर ही लेते हैं, कह सुनकर अपने लव को अरेंज करवा ही लेते हैं। ऐसी ही एक प्यार भरी कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसमें प्यार की शुरुआत से लेकर क्लाइमैक्स और एंडिंग सब कुछ बिल्कुल फिल्मी है। शुरुआत। अब जैसा कि हर लव स्टोरी में होता है, तो एक लड़का था और एक लड़की। दोनों थे अजनबी, लेकिन काम एक ही जगह करते थे, यानी दोनों वर्किंग थे और एक ही जगह काम करते थे। कभी कभार ऑफिस के ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स में दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा जाया करती थी, लेकिन टकरा के दोनों ही नजरें एक दूसरे से हटा लिया करते थे। अरे, मैंने अब तक आपको दोनों के नाम ही नहीं बताए। तो लड़के का नाम है कल्याण और लड़की का नाम है अमिता। अच्छा, तो कल्याण जो था वो अमिता को देखकर नजरें नीची कर लिया करता था। क्यों? क्योंकि ऑफिस में उसका एक सीनियर था, उसकी भी नजर अंजलि पर थी। और चूंकि अमिता के मन में क्या है, यह बात अब तक कल्याण को नहीं पता थी, इसलिए कल्याण शांत रहता था। उधर अमिता की ऑफिस कलीग विनीता को लगने लगा था कि कल्याण उसे घूरता है। उसने एक बार अमिता से यह बात शेयर भी की कि तूने कभी कल्याण को नोटिस किया है? कैसे आते जाते हर टाइम देखता रहता है। अमिता ने सुना तो मन ही मन हंसी। अब कहानी का ट्विस्ट तो यही है जी, कि अमिता को भी पता था कि कल्याण उसे ही देखता है, लेकिन चुप इधर भी थी और चुप उधर भी। प्यार का एहसास। एक बार होटल ताज में ऑफिस की एनुअल पार्टी रखी गई। सभी आए, कल्याण और अमिता भी गए थे। अब कल्याण को लगा कि चलो आज अच्छा मौका है, थोड़ी बात तो मैं आज करके ही रहूंगा। अमिता ने हालांकि ऐसा पहले से कुछ सोचकर नहीं रखा था, पर खूब तैयार होकर गई। अब एनुअल पार्टी थी, पूरे स्टाफ को आना था, तो तैयार तो अच्छे से ही होना था। खैर, पार्टी में दोनों की थोड़ी बहुत बात भी हुई। फिर वापसी थोड़ी फिल्मी सी हो गई। अब आप कहेंगे क्यों? दरअसल ऑफिस की जिस गाड़ी से अमिता घर आ रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी पूरी पलट गई। गाड़ी जिस तरह से 180 डिग्री पर पलटी थी, उसे देखकर किसी को लगा नहीं था कि कोई भी बचा होगा, लेकिन थैंक गॉड किसी को ज्यादा चोट नहीं आई थी, सिवाय अमिता के। अमिता की साइड का विंडो ग्लास टूटकर उसके एक गाल में धंस गया था। लकी एक्सीडेंट। इस प्रेम कहानी का यह दर्द भरा इंटरवल ऐसा ही है, लेकिन इसके बाद की स्टोरी बड़ी मीठी और प्यार की महक से सराबोर है, क्योंकि इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा। कल्याण के प्यार ने देखभाल और केयर का रूप लेकर आगे आने की हिम्मत दिखाई। अब कल्याण को क्या पता कि अमिता भी उसे मन पसंद करती है। खैर, अमिता को पूरी तरह ठीक होने में 1 महीना लगा। हालांकि उस एक्सीडेंट का दर्द उसके गालों में थोड़ा बहुत आज भी है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से इन दोनों की मुलाकातों का सिलसिला चल निकला, इसलिए दोनों ही उस एक्सीडेंट को अपने लिए लकी मानते हैं। एक दूसरे के लिए सीरियस।
कल्याण और अमिता दोनों ही टाइम पास वाले प्यार में न तो यकीन रखते थे, न ही खुद ऐसे किसी रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस थे, कमिटेड थे और शादी करना चाहते थे। पर्सनल फ्रंट पर देखा जाए तो कल्याण शुरू से ही बहुत एम्बिशियस और डिवोटेड थे, बताती है अमिता। अमिता के अनुसार हम दोनों ही अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस थे, लेकिन हमारे वर्क फ्रंट पर हमारे प्यार का कोई असर नहीं होता था, क्योंकि हम दोनों ही अपने काम को भी लेकर उतना ही सीरियस एटीट्यूड रखते थे। कास्ट का अंतर बना विलेन। अमिता जहां नॉर्थ इंडियन है, वहीं कल्याण बंगाली। दोनों की अलग अलग बैकग्राउंड उनके रिश्ते के आड़े आने वाला था, यह बात अमिता को अच्छी तरह से पता थी। हालांकि कल्याण के माता पिता को उनके इस निर्णय से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अमिता के घर वाले नहीं मानने वाले थे, यह वो पहले से ही जानती थी और वो अंत तक माने भी नहीं। चुपचाप शादी। चूँकि अमिता को यह बात पता थी कि उनके घर वाले इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आखिरकार दोनों ने चुपचाप कोर्ट मैरिज करने का रास्ता चुना। वो कहते हैं ना कि दिल अगर सच्चा हो तो मार्ग पर भगवान भी साथ देता है। उसी तरह इन दोनों का साथ भी भगवान शायद खुद दे रहे थे, तो उन्होंने चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली। 1 महीने बाद सर्टिफिकेट घर पर भी आ गया। अब चिंता थी कि इस सर्टिफिकेट को घरवालों को कैसे दिखाया जाए। फिर एक दिन अमिता ने दिल मजबूत कर अपने पापा को यह बात बताई और सर्टिफिकेट लाकर सामने रख दिया। अमिता कहती है, कभी तो करना ही था, सा उस दिन कर दिया। मैंने सोचा जितना टालूंगी उतना चीजें खराब होंगी, क्योंकि घरवाले पूरे जोर से मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे। बाद में कोई पंगा न हो तो मैंने सोचा इसे एक बार करके खत्म करो, जो होगा देखा जाएगा। वो आगे कहती है, आज बताते हुए यह बात एक कहानी जैसी लग रही है, लेकिन सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं कि उन दिनों हम किस तरह के टर्माइल से गुजर रहे थे। न इतना टेंशन रहता था, लगता था कि दिमाग की नसें फट जाएंगी। मेरे पापा एकदम रूढ़िवादी, पुराने ख्यालों के, उन्हें नहीं मानना था और वो नहीं माने। अमिता बताती है, मेरे पापा ने किसी फिल्म की तरह मुझसे कुछ नहीं कहा, बस कल्याण का नाम और कहाँ काम करता है पूछा, और कुछ नहीं। पूरे घर में एकदम सन्नाटा, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे न इस तरह के रिएक्शन से अजीब सा डर लग रहा था। मैंने कल्याण को फोन पर पूरी बात बता दी और थोड़ा सा केयरफुली रहने की रिक्वेस्ट भी की, लेकिन जैसा कि मुझे डर था वही हुआ। पापा ने उसके ऑफिस कुछ लोगों को धमकाने भेज दिया था, है न पूरी फिल्मी हमारी प्रेम कहानी। आंखों में चमक और मुंह पर हल्की सी मुस्कान के साथ अमिता मुझसे जानना चाहती है, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उनकी स्टोरी में आगे घटी घटना पर था। मेरी क्यूरियोसिटी शायद वो भी समझ गई थी। आगे बताने लगी, जिस दिन मैंने घर पर अपनी शादी का सर्टिफिकेट दिया, मेरे पापा ने मम्मी से मुझे चांटा मारा और बात करना बंद कर दिया। मेरा सर्टिफिकेट फाड़ने की धमकी दी, यहाँ तक कि खुद मरने की भी धमकी दे डाली। लेकिन मैं जानती थी कि ये सब मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश थी। खैर, तनाव भरे माहौल में अब मेरे फिर से हैरान होने की बारी थी, क्योंकि कल्याण के खिलाफ मुझे बहकाने की पुलिस कंप्लेंट कर दी गई थी। पुलिस आई, मुझसे पूछताछ हुई, बयान लिए गए। बाप रे, अब सोचती हूँ तो लगता है कैसे कर पाई मैं इतना सब, कहती है अमिता। लेकिन लगता है प्यार में सचमुच बड़ी ताकत होती है। तभी तो इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबत हंसते हंसते सहता जाता है।
बिना टूटे, बिना रुके। शादी का रिसेप्शन। इन सारी दिक्कतों से निकलकर अमिता और कल्याण ने अपने रिश्ते को समाज के सामने नाम देने के लिए या कहें एक प्रूफ देने के लिए शादी और रिसेप्शन रखा। अमिता के अनुसार मेरे घर का न तो कोई सपोर्ट था, न ही कोई आने वाला था। कल्याण ने सब अकेले ही मैनेज किया, चाहे फिर वो मेरा लहंगा हो या शादी करवाने वाला पंडित। कल्याण ने सब कुछ टेक्निकली मैनेज किया। हालांकि बंगाली होने की वजह से उसे हमारे रीज रिवाजों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन मेरी बड़ी बहन जो फोन पर उस समय सबसे छुपकर मुझसे बात कर लिया करती थी, ने उसकी काफी मदद की। जैसा कि अमिता ने पहले भी बताया कि उनकी शादी में उनके घर से कोई शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसकी बड़ी बहन और उसके पति सबसे छुपकर कुछ देर के लिए आ गए थे। लेकिन अमिता के पापा का सबको इतना डर था कि कहीं किसी की नजरों में न आ जाएं, इसलिए वह बस 1 घंटे में ही वापस चले गए और एक भी फोटो भी नहीं खिंचाई। हैप्पी एवर आफ्टर। हालांकि आज की डेट में अमिता और कल्याण दोनों बेहद खुश हैं। उनकी शादी का करीब 7 साल हाई चुके हैं। एक छोटी सी प्यारी सी अपनी दुनिया है। 2 प्यारे बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अमिता का अपने मायके से अब संबंध पहले से काफी नॉर्मल भी हो चुका है, लेकिन उनकी लव स्टोरी को एक हैप्पी एंडिंग देने में जो मेहनत और इमोशनल स्ट्रेंथ लगी, वही है इन दोनों की लव स्टोरी का सच्चा और मजबूत बांध।